जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आजकल जैसे रेप केसेस बहुत बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ जा रहे हैं वो सब रेप केसेस देख के मुझे तो मतलब क्या ही बोले, मुझे तो बड़ा दुख होता है ये सब के बारे में देख के। जैसे अभी एक तो सिया का, फिर एक तो आपका रम्या सिंह का, और एक तो रम्या सिंह का तो आपका गैंग रेप हुआ। तो ये सबको बढ़ावा कौन देता है? ये सबको बढ़ावा हमारा समाज देता है हमारे। अगर हमारे समाज में जगह अगर दुबई वाला रूल लागू किया, दुबई में जैसे हाथ लगाने पे हाथ काट देते हैं। अगर लड़के अगर केस कर दी तो जो पर्सन हाथ लगाए उसको उसका हाथ काट देते हैं। अगर ये रूल अगर इंडिया में एक्टिवेट हो गया ना, तो रेपिस्ट लोग तो बचेंगे ही नहीं। रेपिस्ट लोग क्या, कोई भी किसी लड़की को हाथ लगाने से डरेगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये रूल एक्टिवेट करेंगे नहीं कोई। ये रूल, इंडिया का इतना पॉपुलेशन है, क्या करेंगे हम लोग इंडिया का इतना पॉपुलेशन बढ़ा के? पॉपुलेशन बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, है ना। नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मतलब मैंने खाली बीएससी का कोर्स किया, नर्सिंग का, इंसानियत का कोर्स किया है, किसी का ज़िंदगी बचाने के लिए ये सब का कोर्स किया। क्योंकि मैंने बीएससी नर्सिंग क्यों किया? मैंने बीएससी नर्सिंग इसलिए किया क्योंकि 2016 का बात है, ठीक है। पहले मेरा ड्रीम था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का ड्रीम था, इसलिए मैंने कंप्यूटर वगैरह का कोर्स किया था। कंप्यूटर का, C++ का, जावा का, पाइथन का, ये सब का कोर्स किया था मैंने पहले। C++, बेसिक, एडवांस बेसिक, ये सब मैंने पहले किया था। मैंने फिर अपना एजुकेशन फील्ड का ही बदला। एजुकेशन फील्ड मैंने इसलिए बदला क्योंकि 2016 में मेरी दादी का डेथ हुआ था। मेरी दादी का डेथ के बाद हम बहुत दुख हो गया था, बहुत ज़्यादा। मतलब सोच नहीं सकते कि हम सारे देवी देवता, जितना भी देवी देवता का फोटो था, तस्वीर था, जितना भी देवी देवता का मेरे घर में मूर्ति वूर्ति जितना भी था, सबको अपने पैरों के पास पटक दिए। सभी पिक्चर्स को, सभी फोटोज़ को, सभी जितने भी पेंटिंग्स है भगवान के, सबको अपने पैर के पास पटक के पैर से कुचल रहे थे उस समय। मेरा भगवान के ऊपर से भरोसा उठ गया था, क्योंकि जो मेरे से दुनिया में मेरी माँ से ज़्यादा जो मुझे प्यार करता था, मेरी दादी थी वो। जब भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया, आप देख सकते होंगे कि मेरी आवाज़ भी थोड़ी लड़खड़ा रही है। ये तब होता जब मैं इमोशनल होता हूँ। तो जब उन्होंने मुझसे मेरी दादी को छीन लिया तो मुझे विश्वास नहीं रहा भगवान पे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने मुझे डांटा भी नहीं इसके लिए कि मैं बहुत दुखी हूँ बोल के, पहले से दुखी हूँ, इसलिए मम्मी डांटा भी नहीं मुझे इसके लिए। हाँ, थोड़ा सा बोला कि ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। उस समय मुझे गुस्सा आ रहा था हॉस्पिटलिटी सिस्टम पे। हॉस्पिटल पे मैंने फ़ोन लगाया था उस दिन, ठीक है, ब्रह्मानंद हॉस्पिटल पे फ़ोन लगाया था। जो सबसे करीबी था उस समय मेरे फ़ोन लगाया और बोलूँ क्या बोलते कि एम्बुलेंस सर्विस आ रही है। फिर एम्बुलेंस सर्विस को मैंने फ़ोन किया। एम्बुलेंस सर्विस बोलती है कि हमारे लोग अवेलेबल नहीं है, आप किसी का कोई और हॉस्पिटल ले लीजिए। हम बोले सर इमरजेंसी है, प्लीज़ आ जाइए। कोई इंसान मतलब ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। उस समय भी मुझ में इतना प्रेम था कि हाँ, इतना कॉन्शियस था मैं कि हाँ, मैं कंट्रोल कर सकूँ अपने आप को, हॉस्पिटलिटी बुला सकूँ अपने घर पे। लेकिन उस समय हॉस्पिटलिटी आई नहीं, सर्विस आई नहीं। उस समय अगर आ जाती ना हॉस्पिटलिटी सर्विस, तो आज मेरी दादी मेरे साथ होती। खैर, दादी तो मेरे साथ नहीं है अभी। सो तो अभी मैं कहाँ था, रेप केस में था ना। तो जैसे सिया का रेप हुआ अभी हाल में, और ऐसे कितने सारे रेप केसेस जो अभी लिखे, मतलब ये जिसका प्रमाण भी अभी तक आया नहीं है, ठीक है। सिया, रेमिया सिंह, और एक तो अंकिता भारद्वाज कुछ करके है, अंकिता करके नाम है, पर सिर्फ फर्स्ट नेम तो अंकिता करके है।
तो उसका सेकंड नेम क्या मुझे पता नहीं, सर नेम क्या मुझे पता नहीं ठीक से। तो इसका भी हाल में ये सब रील चल रहा है इंस्टाग्राम में। जब इंस्टाग्राम खोलो तब एक तो रेप केस सामने आ रहा है, जब भी इंस्टाग्राम रिफ्रेश मार के खोलो एक रेप केस सामने आएगा ही। क्यों ऐसा रेप क्यों होता है? और एक नेता हमारे, ठीक है, रमेश कुमार करके, उन्होंने एक बार एक अपने बयान पे ये कहा था, जब रेप हो रहा है तो लीन डाउन एंड एंजॉय। लीन डाउन मतलब लेट जाओ और एंजॉय करो अपना। भाई अगर आपकी बेटी होती, अगर इन सब लड़कियों की जगह आपकी बेटी होती तो आप एंजॉय करते हैं। उम्मीद तो आपसे ये कि आप एंजॉय करते हैं। आप तो एंजॉय करना ही। अगर आपकी बेटी का अगर कहीं रेप हो रहा हो तो आप तो एंजॉय करना ही। भगवान ना करे कि आपके बेटे का कभी रेप हो, लेकिन आप तो एंजॉय करेंगे ना सर। रिस्पेक्टफुल रमेश कुमार जी, आप तो एंजॉय करेंगे ना। गलत क्या बोल रहा? आप ही ने अपने बयान पे कहा था कि लीन डाउन एंड एंजॉय। और हाँ, भले ही आपने बाद में माफ़ी मांग ली हो, लेकिन इससे आपकी सोच दिखती है, इससे आपकी सोच दिखती है कि लीन डाउन एंड एंजॉय। क्या एंजॉय? किसी का अगर आयरन रॉड डाला जा रहा है अंदर में, किसी का अगर प्राइवेट ऑर्गन में अगर आयरन रॉड डाला जा रहा है तो एंजॉय। एंजॉय क्या सोच है सर आपकी? आपके लिए ना तालियां, आपके लिए ना तालियां मैं पेश करता हूँ अपनी तरफ से कि लीन डाउन एंड एंजॉय। क्या सोच है सर आपकी? बढ़िया सोच है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा ना हो, ये आपकी बेटी के साथ है, ये आपके परिवार में किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर हुआ तो आप तो एंजॉय करेंगे, ज़रूर से एंजॉय करेंगे। हाँ, मैं बार बार एक ही वर्ड रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, आपको एम्बैरेस हो, आपको थोड़ा अंतरात्मा आपका जागे कि रेप कोई छोटी बात नहीं है, रेप बहुत बड़ी बात है। हमारे घर में ना ये रेप वर्ड बोलना भी मना है, लेकिन मैं ये यूट्यूब चैनल वो भी रूम बंद करके ये बोल देता हूँ, रेप वर्ड में बोल सकता हूँ। हमारे घर में कोई गाली बकना मना है, ठीक है, माँ बहनों को गाली बकना मना है। और आप किस जनरेशन की बात कर रहे हैं? हाँ, होते थे पहले, पहले उसको भी रेप हो जाता था। जैसे पहले जो माइनर्स जो थे बच्चे, जैसे पहले 16-17 साल में शादी हो जाती थी बच्चों की, तो वो भी एक तरह का रेप ही था सर, वो भी एक तरह का रेप था। बहुत बड़ा केस है रेप, कोई छोटा मोटा केस नहीं है, बहुत बड़ा केस है ये, बहुत बड़ा एक तो एजेंडा है, बहुत बड़ा एक तो फ्यूचर का सवाल है हमारे। और कहते हैं ना कि माँ बाप अपने बच्चों का फ्यूचर लिखते हैं अपनी जवानी में, तो जो माँ बाप इस समय बाकी जो लड़के इस समय बाकी लड़कियों को जो रेप करते हैं, उनसे तो क्या ही उम्मीद की जाए। उनके घर में बाद में ऐसी लड़कियां पैदा होगी जो रेप करवा के एंजॉय करती है, उनके घर में तो ऐसी लड़कियां पैदा होगी। फ़िलहाल तो मेरे पास बोलने के लिए और कुछ नहीं, लेकिन ऐसे भ्रष्ट नेता को पार्लियामेंट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सब आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। और जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसको मैं कुछ इनाम दूंगा, कुछ भी इनाम दूंगा, या तो उसका नाम अपना YT चैनल पे, या तो उसको प्रमोट कर दूंगा,